हाय, मैं हूँ खुशी और आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। ये कहकर अक्षय वहां से ही चला जाता है। गाड़ी की तरफ उसे फॉलो करते करते बच्चे भी चले जाते हैं और बच्चों के पीछे पूजा दीदी और पूजा दीदी के पीछे जीजा जी भी सोडी को लुक देते हुए सॉरी फील करते हुए चले जाते हैं, डरते डरते। रोशनी वहां खड़ी रह जाती है। वो उन बंगलों को देखती है, फिर सोडी साहब को देखती है। मानो रोशनी के मन में कुछ चल रहा है। सोडी साहब को लुक देकर वो भी वहां से चली जाती है। यहाँ रात का सन्नाटा छाया हुआ है। घड़ी में रात के तकरीबन 11 बजे होंगे और दिल्ली के रात वाले कोहरे ने रोशनी के बड़े से बंगले के आलीशान गार्डन एरिया को पूरी तरह से घेर लिया है। लेकिन एक इंसान है जिसे ना आज ठंड की पड़ी है और ना कोहरे की। वो तेजी से गार्डन में दौड़ लगा रहा है और वो भी बिना अपनी शर्ट के। इतनी ठंड में जहाँ इस वक्त पूरी दिल्ली ठिठुर रही है, वहीं से इंसान के पसीने छूट रहे हैं, मानो अपनी किसी टेंशन को दूर करना चाहता है इतनी रात को दौड़ लगाकर। ये इंसान कोई और नहीं, अक्षय है। मानो किसी बहुत बड़ी बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश में लगाओ। ऐसे में वहां रोशनी आती है, शॉल और स्वेटर दोनों ओढ़े, और आकर अक्षय के सामने अचानक से खड़ी हो जाती है। अक्षय तेजी से उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर अपनी गति को धीमी करते हुए रुक जाता है और रोशनी की आंखों में आंखें डाल कर देखता है। रोशनी बिना टाइम खराब किए उसके और भी करीब आकर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, कौन हो तुम? पूरे गार्डन में सन्नाटा है। रोशनी का ये सवाल अक्षय को चौंका देता है, लेकिन रोशनी आज रुकने वाली नहीं। वो आज ऐसा तूफान बनकर अक्षय के पास आई है जो किसी भी कीमत पर थमने वाला नहीं लग रहा। रोशनी फिर से पूछती है, मैंने पूछा कौन हो तुम? अक्षय रोशनी के इस तूफानी अंदाज से थोड़ा सा डरते हुए पूछता है, क्या हुआ जान? अचानक से ऐसा सवाल क्यों? तुम भी जानते हो मेरा अचानक से ऐसा सवाल पूछने का कारण। रोशनी झट से जवाब देते हुए अक्षय से कहती है। अक्षय कहता है, मैं अक्षय सिंह, रोशनी नंदा का पति, इस घर का घर जमाई, एक गरीब मिडिल क्लास आदमी, दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की का पति। यही हूं मैं और यही है मेरी पहचान। रोशनी परेशान होकर आंखों में आंसू लिए अक्षय के और भी करीब जाते हुए पूरे पैशन और इंटेंसिटी के साथ पूछती है, झूठ है, ये झूठ है और अपनी सच्चाई का पर्दाफाश तुम करोगे आज, अभी, इसी वक्त। अक्षय, मैं कुछ पूछ रही हूँ, कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी सच्चाई? रोशनी अक्षय से पूछती है। अक्षय पसीने पसीने हो चुका है। वो रोशनी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, रोशनी, मैं तुम मुझसे क्या अक्षय? रोशनी पूछती है। अक्षय और भी करीब आकर कहता है, मैं तुमसे ये सच कहना चाहता हूँ रोशनी की मुझे बहुत पसीना आ रहा है और मुझे जाकर शावर लेना पड़ेगा। ये कहकर हंसते हुए अक्षय रोशनी के पास से अंदर बंगले की तरफ भागकर निकल जाता है। रोशनी फिर एक बार अक्षय की मजाक करने की आदत से परेशान हो जाती है और परेशान होकर वहीं खड़ी होकर अक्षय को अंदर भागकर जाते हुए देखती है और कहती है, अक्षय, ना जाने क्यों मुझे हमारी 3 साल की इस शादी में आज पहली बार तुम पर शक हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं जानती अचानक ऐसा क्यों लग रहा है। जानते हो, कल हमारी 3री वेडिंग एनिवर्सरी है और 3 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। रात के अंधेरे ने एक नई सुबह को न्योता दिया, लेकिन आज की इस सुबह की बात ही कुछ अलग थी। आज पेड़ों पर फल और फूल कुछ ज्यादा ही निखर रहे थे, मानो उनके लिए भी आज का दिन खास था। यहाँ रोशनी जैसे ही खुली खिड़की से आ रही कोयल की मधुर आवाज से उठती है, वो बिना आँख खोले ही अपने हाथों से बिस्तर के पास वाली जगह को टटोलती हुई अक्षय को ढूंढ रही है, लेकिन उसे अपने सिरहाने वाला बिस्तर खाली मिलता है। वो झट से अपनी आंखें खोलती है और देखती है तो अक्षय वहां नहीं है। वो उठ के पूरे कमरे में अक्षय को ढूंढती है, लेकिन अक्षय कहीं नहीं मिलता। ऐसे में रोशनी मायूस हो जाती है और खुद से कहती है, तुमसे गिफ्ट की नहीं, प्यार से शादी की सालगिरह विश करने की चाहती मुझे, वो भी पूरी नहीं की तुमने। चाहती थी सुबह उठते ही तुम्हारा चेहरा देखूं, तुम मुझे विश करोगे, लेकिन आज तो विश भी नहीं किया तुमने। 3 साल हो गए आज हमारी शादी को। हर साल तुमसे गिफ्ट नहीं, सिर्फ प्यार पाया है, लेकिन आज वो भी नहीं मिला तुमसे। क्या अपने पति से प्यार की उम्मीद रखना बेवकूफी है? जैसे ही रोशनी ये सवाल करती है अपने आप से बात करते हुए, तो बेडरूम में एंट्री लेती है चाय लेकर आई रोशनी की मम्मी, जो रोशनी के बात के जवाब में कहती है, बहुत बड़ी बेवकूफी है अपने उस निठल्ले पति से कुछ भी उम्मीद रखने की। सुबह सवेरे न जाने कहाँ चला गया मेरी इतनी गुड लुकिंग बेटी को अकेला करके। मैंने कई बार कहा है तुझसे, तलाक दे दे ऐसे इंसान को और ढूंढ अपने लिए कोई रईस लाइफ पार्टनर, और कुछ नहीं तो पैसे से अपने लिए खुशियां तो खरीद लेगी। चल
अब चाय पी। ऐसा कहकर वो चाय की ट्रे नीचे रखती है और चाय बनाना शुरू करती है। रोशनी उन्हें एक लुक देती है और कहती है, मम्मी आप जानती है ना, आपकी बेटी को कभी पैसे का मोह भाया ही नहीं। भाया है तो सच्चा प्यार। जब मैं पहली बार मिली थी ना अक्षय से, उसी समय प्यार हो गया था मुझे उससे। लाइफ में जैसा जीवन साथी पाने की चाह रखी थी, अक्षय बिल्कुल ऐसा था। कहा ना तूने, है नहीं, कहा ना। रोशनी की बात का झट से जवाब देती हुई रोशनी की मम्मी रोशनी से पूछती है, तो जवाब में रोशनी कहती है, हाँ मम्मी था कहा मैंने, है नहीं। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अक्षय में बदलाव देख रही हूँ। मानो वो ऐसा इंसान है ही नहीं जिससे मिलकर पहली नजर में प्यार हुआ था मुझे उससे। तो जवाब में रोशनी की मम्मी कहती है, तो तलाक देकर निकाल बाहर कर उसे अपनी जिंदगी से। एक प्यार ही तो था जिसकी वजह से तूने उस लड़के से शादी की थी। अगर प्यार ही नहीं कर रहा है वो तुझसे, तो क्या फायदा ऐसे इंसान के साथ रहने का। तू तो इतनी कमाल की सुंदर है, तलाकशुदा हो भी गई तो भी कोई भी तेरा हाथ थामने को तैयार हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है मम्मी आपकी। आप प्यार को, इमोशन को लुक से जोड़ती हैं, लेकिन मेरी सोच पापा जैसी है और दादाजी जैसी है। प्यार को शक्ल देखकर नहीं, दिल छू कर करना चाहिए। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगी। रहने दो, आप चाय दे दो और जाओ मम्मी। रोशनी अपनी माँ को बड़े सीधे तरीके से कहती है और माँ उखड़कर वहां से चली जाती है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर कहती है, भूलना मत बेटा, आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग है जहाँ तेरी दादी माँ और मेरी सास हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर चुनने वाली है। जल्दी से नहा कर तैयार हो जाना टाइम से। सबको आज ऑफिस पहुंचना है। तेरी दादी माँ ने सुबह से ही फरमान जारी कर रखा है। ये कहते हुए रोशनी की मम्मी कमरे से बाहर चली जाती है। रोशनी देखती रह जाती है और खुद से कहती है, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन कहाँ गायब हो तुम अक्षय। मैं आशा करती हूँ कि सब ठीक है तुम्हारे साथ। यहाँ नंदा हाउस में हॉल के बीचों बीच सभी तैयार होकर खड़े हैं। बस इंतजार हो रहा है रोशनी का और साथ ही दादी माँ और आकाश का। रोशनी की मम्मी घड़ी की तरफ देखती है और कहती है, कहाँ रह गई ये तिगड़ी। ना मेरी सास दिखाई दे रही है, ना लड़का और ना लड़की। अपने पास खड़ी बाल सवार रही अंशुल से कोनी मारते हुए पूछती है, अंशुल तुझे पता है कहाँ है तीनों। अंशुल अपने बाल सवार कर उसकी मोबाइल पर आए मैसेज की बीप सुनकर मोबाइल का मैसेज पढ़ते हुए कहती है, आते होंगे चाची जी। चौंक जाती है मैसेज पढ़ते हुए और कहती है, क्या हमारे देश का सबसे कीमती 9 लाख हार किसी अमीर बिजनेसमैन ने 10 करोड़ में खरीद लिया अपनी बीवी के लिए, उसे एनिवर्सरी गिफ्ट देने के लिए। कौन है ये आदमी जिसने ये काम किया है। ऐसा अमीर आदमी मुझे क्यों नहीं मिलता चाची जी। मैं तो कहती हूँ तलाक दे दे ये अमीर आदमी अपनी बीवी को, तो मैं इसे झट से सेट कर लूंगी और शादी कर लूंगी। कम से कम मुझे 9 लाख हार तो मिलेगा। जैसे ही अंशुल ऐसा कहती है, रोशनी तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वो अंशुल की बात सुन लेती है। उसे याद है अपनी और अक्षय की पिछले साल वाली वेडिंग एनिवर्सरी डिनर की रात, जब वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की किसी रोड साइड ढाबे पर गए थे। वहां अक्षय को रोशनी ने कहा था, अक्षय मैं चाहती हूँ जैसे ही दादी माँ मुझे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगी ना, मैं और तुम मिलकर हमारी कंपनी को इतने अच्छे से चलाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। फिर ना तुम मुझे हमारे देश का सबसे बेशकीमती हार, वो 9 लाख हार खरीद के देना। तो जवाब में अक्षय कहता है, रोशनी तुम्हें वो 9 लाख हार मैं दिला कर रहूंगा अपनी अगली एनिवर्सरी पर पक्का। कुछ भी पता भी है कितना महंगा है वो हार, कैसे खरीद लोगे तुम। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। रोशनी अक्षय से कहती है तो जवाब में अक्षय कहता है, चेहरे पर एक स्माइल लाकर, मेरी दादी कहा करती थी कि कभी कभी ना हमारी जुबान पर सरस्वती माता विराजमान होती है और हमारी कई बात सच हो जाती है। क्या पता वो बात सच हो जाए। यू नेवर नो रोशनी। ये वाली बातें रोशनी को झट से याद आ जाती हैं और उसे इस पल से बाहर निकालती है रोशनी को उसकी दादी माँ की सख्त आवाज, रोशनी कौन सी सोच में डूबी हो। अगर अपने सपनों की दुनिया से निकल गई हो तो दफ्तर चले। रोशनी हाँ में सिर हिलाती है और दादी माँ और बाकी सबके साथ बंगले से बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ती है और अपने सिर पर हाथ मारते हुए अपने से बात करते हुए कहती है, इंसान को जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस बात को जानती हूँ, लेकिन अमल आज से करूंगी। इतने में दादी माँ गाड़ी में बैठ ही रही थी कि अंशुल दादी माँ से पूछती है गाड़ी में बैठते हुए, आकाश भाई कहाँ है दादी माँ, हमें आकाश भाई का इंतजार करना चाहिए। दादी माँ जवाब में कहती हैं, आकाश कुछ काम से बाहर गया है, वो सीधे दफ्तर आएगा। रोशनी और अंशुल दोनों इस बात को सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं। रोशनी की मम्मी भी रिएक्ट करती है और पूजा दीदी और जीजू भी रिएक्ट करते हैं और सारे गाड़ी में बैठकर दफ्तर की तरफ रवाना होते हैं, बंगले से बाहर निकलकर।
यहाँ दफ्तर में आज अलग तरह का माहौल है। पूरे दफ्तर को फूलों से सजाया हुआ है। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि किसे चुनेंगी दादी माँ नंदा एम्पायर का मैनेजिंग डायरेक्टर। ऐसे में पूरे नंदा परिवार का स्वागत फूलों से होता है। सारे अंदर ऑडिटोरियम की तरफ प्रस्थान करते हैं। रोशनी की नजरें अब भी अपने मोबाइल पर हैं। वो अब भी अक्षय का नंबर ट्राई कर रही है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। रोशनी का दिल जोरों से धड़क रहा है। उसे बुरे ख्याल सता रहे हैं। ऐसे में जैसे ही दादी माँ ऑडिटोरियम की तरफ जाने को होती है तो आकाश की एंट्री होती है अंदर अपनी केबिन की तरफ से, और वो दादी माँ को सबके बीच कहता है, रोशनी को एक लुक देखकर, दादी माँ कुछ जरूरी बात करनी है आपसे, आइए मेरे साथ। बाकी सबको देखते हुए वो कहता है, आप सभी ऑडिटोरियम की तरफ प्रस्थान कीजिए, मैं दादी माँ से कुछ जरूरी बातें करके उन्हें लेकर आता हूँ कुछ ही देर में। ये कहते हुए आकाश दादी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे की तरफ लेकर जाता है। उन्हें देखकर बाकी सारे ऑडिटोरियम की तरफ रवाना होते हैं, सिवाय रोशनी के, जो दादी माँ और आकाश को जाता देखकर खुद से बात करते हुए कहती है। आकाश भाई को अचानक ठीक दादी माँ के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम की घोषणा करने से पहले कौन सा काम याद आ गया। यहाँ कमरे में दादी माँ बांस वाली कुर्सी पर बैठी हैं। आकाश के दिए हुए कागज पढ़ती हैं और चौंक कर आकाश की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या बात कर रहे हो आकाश, क्या ये सच है कि कपूर इन्वेस्टर्स को हमारे उस गरीब जमाई जी के अक्षय के अंकल विक्रांत सेठी ने खरीदा है, और इसी कंपनी ने ही रोशनी को 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी दिया है ना? इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।